चर्चा करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के बीच जो छिड़ी रार है उसकी बात करते हैं। असल में ट्राई ने प्रस्ताव दिया है कि जो कंपनियां सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट सर्विसेज देंगी, जैसे कि स्टारलिंक, वनवेव, जियो सैटेलाइट, उन्हें उनकी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर का 4% स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज देना होगा। ट्राई ये भी चाहता है कि शहरी क्षेत्रों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कस्टमर से प्रति यूजर 500 रुपये महीना जो है, नहीं माफ़ कीजिएगा, 500 रुपये प्रति साल जो है अतिरिक्त चार्ज जो है वो लिया जाए, जिस पर सर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई। सर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, और लगातार जो सैटकॉम को लेकर भी जो खबरें आती रहती हैं उसको लेकर भी हमने आपसे जो है क्लैरिटी थोड़ी चाहिए। नहीं, देखिए, सैटकॉम के आने की एक तो बात ये है कि माना ये जा रहा है कि इसी साल के आखिर में यानी दिसंबर तक देश में सैटकॉम की सर्विस यानी सैटेलाइट के जरिए मोबाइल पे इंटरनेट मिलने की सेवाओं की शुरुआत हो सकती है। इसके लिए सरकार लगी हुई है। स्टारलिंक हो, कोई पर हो, वनवेव हो, इस तरह की जो तमाम कंपनियां हैं उनकी सर्विसेज की शुरुआत इस साल दिसंबर में आगाज हो सकता है जी। एक बात, लेकिन अभी यहाँ प्राइसिंग का एक बड़ा मसला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ट्राई ने जो सिफारिशें की थी उसको डीओटी ने प्राइसिंग के मोर्चे पे कम से कम उनको वापस कर दिया है। ओके। तो अब एक तरह से अगर आप देखें तो सरकार और ट्राई के बीच में जो सैटकॉम की आखिर प्राइसिंग क्या हो, इसको लेके कई मसलों पे अनबन या कई मसलों पे मतभेद यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी। एक बात आपने जो बताई कि 500 रुपये सालाना जो अर्बन यूजर से लेने हैं, वहाँ जो डीओटी है उसका ट्राई से रुख जो है वो अलग है। डीओटी यानी सरकार का मानना ये है कि साहब आप इस बात की पड़ताल कैसे करेंगे कि फलाना यूजर शहरी इलाके में है या कि ग्रामीण इलाके में है जी। तो ये एक गड़बड़ी वाली चीज़ है, इसको आप देखें, ये सरकार की तरफ से ट्राई को कहा गया है। सर दूसरा ये भी कहा गया कि डीओटी चाहता है कि 3,500 रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज जो है, जो एनुअल जो न्यूनतम दर है उसको भी बढ़ाया जाए, खासकर मोबाइल और सैटेलाइट सर्विसेज के लिए। और शहरी शुल्क जो है 500 रुपये है, जो आपने बताया भी, उसको भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। उस पर कहा जा रहा है कि इसको है जो रिकंसिडर कीजिए, पुनर्विचार करिए। और दूसरी बात है सर कि जो कल 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि टेरेस्ट्रियल वर्सेस नॉन टेरेस्ट्रियल को लेकर भी बातें आ रही थी, और देश के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी इस बात की चिंता जताई है कि भाई लोगों की एंट्री के आने से हमारा जो है कहीं धंधा न चौपट हो जाए। तो इस बात को भी इनकॉर्पोरेट कर दीजिए इस कहानी में। नहीं तो देखिए, उसमें एक तो ये है कि जो स्पेक्ट्रम फीस तय करने की बात की है ट्राई ने कि 3,500 रुपये जो है वो साल का पर मेगाहर्ट्ज जो है वो इनसे स्पेक्ट्रम फीस ली जाए, जो जितने भी सेटकॉम ऑपरेटर्स हैं उसको लेके डीओटी ने अपनी मतभेद एक तरह का बताया है। उन्होंने कहा है कि ये जो फीस है ये बेहद कम है इनके कामकाज के हिसाब को देखते हुए जी। ट्राई का तर्क ये है कि चूंकि ये पूरा का पूरा नया बिजनेस सेटअप हो रहा है, इसको ग्रो करने के लिए हमको इनको टाइम देना चाहिए, जितने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले जो ऑपरेटर हैं स्टारलिंक जैसे, इसलिए इनको कुछ रियायतें भी मिलनी चाहिए जी। उसी रियायत में एक बात ये आई थी कि आपको किसी तरह की नीलामी का पैसा नहीं देना। उस पर सरकार और ट्राई तकरीबन एक साथ खड़े हुए हैं जी। एक मसला इसमें ये आया था कि जो आपका जो इक्विपमेंट्स हैं उनका जो शुल्क है 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक, ट्राई वहाँ पे सरकारी सब्सिडी देना चाहता है। ओके। और वो प्रस्ताव डीओटी के पास गया था। अब डीओटी ने उस प्रस्ताव को भी वापस भेजा, बोला है कि ये आप इस फीस को सब्सिडी के तौर पर नहीं देना चाहिए। ट्राई का ये मानना है कि चूंकि ये पूरा बिजनेस नया है, एडॉप्टेशन में इसमें टाइम लगेगा, लोगों को धीरे धीरे लोग इस सेटकॉम को मदद करना चाहिए, इसको प्रॉस्पर करने के लिए। तो वहाँ पे हम जो फिक्स्ड जो इक्विपमेंट हैं इसकी कॉस्ट को हम कुछ बेयर कर सकते हैं, बाकी का जो कंज्यूमर है वो दे। सरकार इसके पक्ष में दिखाई नहीं देती, और इसके पीछे एक बड़ा तर्क ये है कि दबाव जो है वो है आपका टेरेस्ट्रियल जो ऑपरेटर्स हैं, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, इनका दबाव है। इनका कहना ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप रियायतें सेटकॉम ऑपरेटर्स को देंगे तो हमारा पूरा का पूरा कारोबार वो निपट जाएगा जी। और इसीलिए सरकार का एक पक्ष ये भी है कि आपको एक लिमिट दी जाएगी कि इतने ग्राहक से ज़्यादा आप ग्राहक नहीं ले सकते, उसके ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी फीस भी बढ़ेगी और आपको सरकार से परमिशन भी लेना होगा। तो एक तरह का अगर आप मोटे तौर पे देखें,
सरकार जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश में है, जिसमें कि सेटकॉम ऑपरेटर्स और जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं दोनों के बीच में किसी तरह का विवाद ना हो और दोनों एक साथ सरवाइव कर सकें विशाल। चलिए सर, आपने वीआई का नाम ले लिया, वोडाफोन आइडिया का, तो उस पर भी आपसे एक टिप्पणी ले ही लेते हैं। परसों यानी 19 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी। इस जैसे ये खबर आई थी, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अगर उस पर कुछ अगर आप लेटेस्ट कोई अपडेट है तो वो अगर आप अब वो बताना चाहते AGR ड्यू का मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास वोडाफोन आइडिया भी है और हो सकता है कि एयरटेल भी वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाए। पुराना 2017-18 के AGR बकाया जो निकाले गए हैं सरकार की तरफ से, उसको लेके कंपनी कह रही है कि ये नए सिरे से कहाँ से डिमांड लेके चले आते हैं। कभी कभी भी सरकार का कहना है कि साहब डिमांड पहले से थी, आपके पास लेके हम अब आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड खत्म हो गई, आपको देना पड़ेगा। तो अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है इस पिटीशन पे, ये एक अहम मसला होगा।